आइए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, आप लोगों का जो परीक्षा है मौलवी वाला, चाहे वो मौलवी आर्ट्स हो, मौलवी साइंस हो या फिर मौलवी इस्लामियात हो, उन सभी बच्चों का उर्दू जो है वो सेम ही होता है। और आपको मालूम है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो सेकेंड सिटिंग में उर्दू का एग्ज़ाम है और फर्स्ट सिटिंग में अरबिक का। तो अरबिक का एग्ज़ाम तो काफ़ी मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही जाएगा। जो क्लास आपको हमने करवा दिया उसको कीजिएगा। बाकी बात, ये सब क्लास के अंदर वो तमाम ऑब्जेक्टिव वो भी चुन चुन कर हम लाए हैं जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए, हम ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे और फटाफट से हम सवाल को करवाते हैं। सवाल नंबर 1 ध्यान से देखिए। गालिब ने नसर निगारी का आगाज़, ठीक है, किस ज़ुबान से किया? तो इसका जवाब होगा कि फ़ारसी ज़ुबान से। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि गालिब की 3 फ़ारसी किताबें कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों, ये सवाल का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पंचे आहंग, ठीक है, मेहर नमरूज़, ठीक है, 10 तंबू, ये सारे गालिब के किताब हैं, ठीक है, फ़ारसी का। आगे बढ़ते हैं। सवाल कहेगा कि गालिब के कितने उर्दू नसरी रिसाले मिलते हैं? इसका जवाब ऑप्शन बी यानी कि 4। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि गालिब ने नसर के अलावा और क्या कुछ लिखा? तो दोस्तों, गालिब जो है नसर के अलावा और क्या लिखा था, तो आपको मैं बता दूं कि दिबाचे लिखे थे, ठीक है, तकरीज़ें और मुतफर्रिक़ तहरीर, ये सारे चीज़ इन्होंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि गालिब का सबसे बड़ा नसरी कारनामा क्या है? ठीक है, गालिब का जो सबसे बड़ा नसरी कारनामा क्या है? खुतूत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। फटाफट हम सवाल करवा रहे हैं इसलिए कि आपका टाइम बचे। गालिब ने उर्दू खुतूत निगारी को क्या दिया? तो एक नया रास्ता दिया था। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल कह रहा है कि हाली के मुताबिक मिर्ज़ा गालिब का तरीक़े महतो किताबत कैसा था? इसका जवाब हो जाएगा कि सबसे निराला, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि गालिब के खतूत में किस ज़ुबान के हालात की तफसीली में, अच्छा, गालिब के खतूत में किस ज़माने के हालात की तफसीली मिलती है? तो सन 1857 ईस्वी के, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक ये गालिब का इम्पोर्टेंट सवाल हो गया। और आगे चलिए कि गालिब का जो जहाँ गालिब की नसर की उमूमी खुसूसियत क्या है? तो आम, फ़हम और सादा। इसका जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रेमचंद से रिलेटेड कुछ सवाल होगा कि प्रेमचंद का असल नाम क्या था? तो प्रेमचंद का जो असल नाम है धनपत राय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिए कि प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई? तो 1880 ईस्वी में। ध्यान से देखिएगा फटाफट आपके स्क्रीन के ऊपर। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद का आबाई शहर कौन था? तो प्रेमचंद का जो आबाई शहर है वो बनारस था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखेंगे कि प्रेमचंद ने इब्तिदा में किस कलमी नाम से लिखा? तो दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा कि नवाज़ राय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्रेमचंद ने कौन सा पेशा क्या कहते हैं शुरू में इख्तियार किया था? तो साथियों, दरसो तदरीस यानी कि पढ़ाने लिखाने का जो पेशा है इख्तियार किया था। पेशा का मतलब होता है वर्क। प्रेमचंद ने अमली ज़िंदगी का आगाज़ कब किया? तो 1899 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिए। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, कहता है कि प्रेमचंद की पहली शायाशुदा कहानी का उन्वान क्या था? ठीक है, यानी प्रेमचंद जो है, प्रेमचंद की पहली शायाशुदा कहानी का जो उन्वान है वो क्या था? तो दोस्तों, ये सवाल का जवाब आप फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये सवाल का जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा नया दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यानी कि ऑप्शन सी। आगे सवाल है कि सूज़े वतन पर क्या हुआ? दोस्तों, सूज़े वतन पर जो है हुकूमत बरतानिया ने पाबंदी लगा दी। सवाल आगे कहता है कि प्रेमचंद ने अपना कलमी नाम कब मुस्तकिल रखा? ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा कि 1905 ईस्वी के बाद, यानी ऑप्शन बी। इसी तरीके से दोस्तों, इस बीच में आपको हम बता दें कि आप जो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों ने मदरसा बोर्ड के नए पैटर्न पर एक नोट्स बनाया था। उस नोट्स का प्राइस 199 रुपीज़ था। लेकिन दोस्तों, अब आपका एग्ज़ाम करीब है, एग्ज़ाम चल रहा है, इसके एवज में हमने 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 99 रुपये कर दिया। बहुत सारे बच्चों के ज़हन में होगा कि सर इस नोट्स के अंदर क्या कुछ कैसे होगा। इस नोट्स के अंदर जिस तरीके से जो सवाल आपको हम करवा रहे हैं, इसी तरीके से हूबहू आपको बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के अंदर सवाल देखने को मिल सकता है और अक्सर पूछे जाने के इम्कानात होते हैं। तो इसलिए फ़ौरन जा करके मात्र 99 रुपये में इस नोट्स को ले लीजिए, ठीक है। ये नंबर पर मैसेज कीजिएगा, मैं बता देता हूँ, 92 633 41 119, ठीक। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर मैसेज करके इसे
हासिल कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। इसको पढ़ने का तरीका ये होगा कि जिस विषय का आपका जिस दिन परीक्षा होगा उससे 1 रोज़ पहले, जैसे मान लीजिए कि कल आप लोगों का उर्दू का एग्ज़ाम है, तो रात में आपको उर्दू का जो नोट्स होगा उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें जो सब सवाल और जवाब होंगे उसको याद करके जाइएगा। इंशाअल्लाह आपका एग्ज़ाम काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि मंदरजा झेल में से कौन सा नावल प्रेमचंद का नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि ये सारे नावल जो हैं, गोदान, निर्मला, ठीक है, उसके बाद रंगभूमि, ये सारे प्रेमचंद का है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी, ये जो है रामायण, ये प्रेमचंद की किताब सॉरी नावल नहीं है। आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं दोस्तों, जो जो ख़ास अहम सवाल होगा उन सब को हम करवाते चलेंगे। यहाँ देखेंगे अफसाना बेवा के मुसन्निफ़ कौन है। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा कि प्रेमचंद जो है अफसाना बेवा के मुसन्निफ़ हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि बेवा अफसाने का मरकज़ी मौजू क्या है, मोहब्बत है, दोस्ती है, या फिर बेवा औरत की हालत। तो आपको अफसाना से ही पता चल रहा होगा बेवा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि बेवा औरत की हालत, यानी ऑप्शन सी। इस तरीके से दोस्तों यहाँ तक आपको हमने मौलवी का उर्दू का क्वेश्चन करवाया। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, आपको सब्जेक्टिव का सवाल हम बता देंगे।